एक बार की बात है, धन के देवता कुबेर जी को अपने ऐश्वर्य और धन पर बहुत घमंड हो गया। वह सोचते थे कि तीनों लोकों में उनसे बढ़कर कोई धनी नहीं है। उन्होंने सोचा कि क्यों न सभी देवताओं को एक विशाल भोज पर आमंत्रित किया जाए और उन्हें अपनी संपत्ति का प्रदर्शन किया जाए। उन्होंने भगवान शिव को निमंत्रण भेजा और आग्रह किया कि वे अपनी उपस्थिति से भोज की शोभा बढ़ाए। भगवान शिव ने कुबेर के निमंत्रण को स्वीकार किया, लेकिन साथ ही उन्होंने कुबेर के मन में पल रहे अहंकार को भी भांप लिया था। इसलिए उन्होंने कुबेर से कहा, प्रिय कुबेर, मैं तो कैलाश पर ही ठीक हूँ। आप एक काम कीजिए, मेरे छोटे बेटे गणेश को अपने भोज पर बुला लीजिए। कुबेर शिवजी की बात सुनकर मन ही मन बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने सोचा कि गणेश तो एक छोटा बालक है, वह भला कितना खाएगा। उसे खिलाना तो मेरे लिए बाएं हाथ का खेल होगा, और इस बहाने मैं शिवजी और माता पार्वती को दिखा पाऊंगा कि मैं कितना महान और शक्तिशाली हूँ। कुबेर जी ने बड़े धूमधाम से भोज का आयोजन किया और सभी देवताओं को आमंत्रित किया। गणेश जी भी अपने छोटे से मूषक पर बैठकर भोज में पधारे। कुबेर ने उन्हें देखकर सोचा कि यह तो छोटा बालक है, इसे तो मैं एक पल में तृप्त कर दूंगा। लेकिन कुबेर की ये धारणा जल्द ही टूटने वाली थी। गणेश जी जैसे ही भोजन करने बैठे, उन्होंने खाना शुरू किया और खाते ही गए। वह एक के बाद एक पकवान खत्म करते गए। कुबेर ने देखा कि उनके भंडार का सारा भोजन खत्म हो रहा है, लेकिन गणेश जी की भूख शांत होने का नाम ही नहीं ले रही है। देखते ही देखते रसोई में जितना भी भोजन था, वह सब गणेश जी खा गए। जब कुछ नहीं बचा तो गणेश जी ने कुबेर जी से कहा, हे कुबेर, आपकी दावत तो बड़ी अच्छी थी, लेकिन मुझे अभी भी बहुत भूख लगी है। क्या आपके पास और भोजन नहीं है? कुबेर जी घबरा गए। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि कोई इतना भोजन कर सकता है। उनके सारे भंडार खाली हो चुके थे। वे शर्मिंदा होकर गणेश जी के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए। गणेश जी ने जब कुबेर की यह हालत देखी तो वे समझ गए कि कुबेर का अहंकार टूट चुका है। गणेश जी ने कुबेर से कहा, कुबेर, तुम अपने धन पर इतना घमंड करते थे। क्या तुम्हें नहीं पता कि यह सारा धन भगवान शिव की कृपा से ही है? यह धन केवल तुम्हें सुख देने के लिए नहीं, बल्कि दूसरों की सेवा के लिए है। कुबेर जी को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने गणेश जी और भगवान शिव से क्षमा मांगी और अपने अहंकार को त्याग दिया। तब गणेश जी ने कुबेर को आशीर्वाद दिया और उनकी भूख शांत हो गई। यह कहानी हमें सिखाती है कि धन का घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह कभी भी क्षण भर में समाप्त हो सकता है। सच्चा धन तो संतोष और दूसरों की सेवा में ही है। क्या आप गणेश जी से जुड़ी कोई और कहानी सुनना चाहेंगे? प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।